5 बॉल में 5 छक्के मारने वाले यूपी के रिंकू सिंह की पूरी कहानी। हु इज रिंकू सिंह? रिंकू सिंह बायोग्राफी IPL 2023। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आपको याद है अजहर का वो डायलॉग, तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। ऐसा ही कर दिखाया है यूपी के रिंकू सिंह ने IPL 2023 में। 9 अप्रैल 2023 ये वो दिन था जब KKR के रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया। वो कर दिखाया जो IPL क्या किसी मैच में किसी भी खिलाड़ी ने लास्ट ओवर में नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की, जिन्होंने हाल ही के गुजरात टाइटंस के सामने आखिरी ओवर के 5 गेंदों में 5 छक्के मारकर टीम को जिता दिया था। ये कहानी है रिंकू सिंह की, जिन्होंने अपनी टीम को हारा हुआ 13वां IPL 2023 का मैच जिता दिया, अपनी जीत का डंका बजा दिया और फैंस की नजरों में हीरो बन गए। KKR को गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 29 रन्स चाहिए थे लास्ट ओवर में। पहले बॉल पर उमेश यादव ने 1 रन लिया और बाद में 28 रन चाहिए थे जीतने के लिए सिर्फ 5 गेंदों में। बॉलिंग कर रहे थे गुजरात टाइटंस के यश दयाल। चलिए रिंकू सिंह की कहानी को शुरू से समझते हैं। रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ यूपी में हुआ था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते रिंकू सिंह का क्रिकेट ही एकमात्र सपना था। लेकिन कौन है ये तगड़ा बैट्समैन जिसने बड़े बड़े बॉलर्स को मात दे दी और जो अपनी बैटिंग से क्रिकेट की दुनिया जीतने चले हैं? KKR ने जब IPL खेलने के लिए रिंकू सिंह को 2018 में 80 लाख रुपए देकर टीम में शामिल किया तो रिंकू खुद ही बोल पड़े, इतने ज्यादा पैसे देखकर मेरे पूरे खानदान में इतने पैसे आज से पहले किसी ने नहीं देखे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया बोल रही है कि आज से पहले क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं देखा। अब रिंकू सिंह की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है, अच्छे पैसे कमाते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उन्हें क्रिकेट से ही मिली है। रिंकू सिंह की मेहनत, लगन और उनके टैलेंट के दम पर काफी कम उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है उन्होंने। दोस्तों, रिंकू सिंह किसी अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुए हैं। उनके घर वालों ने काफी गरीबी देखी है। उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन क्रिकेट के लिए पैशन जरूर था जो आज पूरी दुनिया देख रही है। 5 साल पहले की ही बात है जब रिंकू सिंह और उसकी पूरी फैमिली सिर्फ 2 कमरे वाले छोटे से मकान में रहते थे। रिंकू के पापा ने काफी गरीबी में जिंदगी बिताई है। उनका ये छोटा सा घर अलीगढ़ स्टेडियम के पास में काम करती एक गैस एजेंसी से सटा हुआ था। रिंकू सिंह के पापा उसी गैस एजेंसी में काम करते थे और साइकिल पर गैस सिलेंडर डिलीवर करने चाहते थे। रिंकू अपनी फैमिली में मचले भैया थे जो पहले से ही क्रिकेट को काफी सीरियसली ले रहे थे। रिंकू के एक बड़े भाई ऑटो रिक्शा चलाते थे और एक भाई कोचिंग सेंटर में काम करते थे। क्रिकेट का पैशन तो बचपन से ही था उन्हें और वो मैचेस भी देखते रहते थे। छोटी सी उम्र और छोटी सी हाइट, फिर भी बड़े बड़े छक्के मारना उनके खेल का रूटीन था गली क्रिकेट में। रिंकू के टाइमिंग, बैटिंग और परफेक्शन में काफी दम है क्योंकि वो उनकी कलाइयों का इस्तेमाल काफी अच्छा करते हैं। रिंकू को उनकी फैमिली का सपोर्ट पूरा था क्योंकि उनका क्रिकेट के लिए पैशन और टैलेंट बचपन से ही देखा था। उनकी तगड़ी बल्लेबाजी के चलते उनकी फैमिली टूर्नामेंट्स में जाने देती थी, लेकिन करियर और फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन भी था। अब क्योंकि रिंकू खुद भी 9वीं फेल थे और पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, उन्हें बिल्कुल ही क्लियर था कि क्रिकेट ही एक अच्छा ऑप्शन है उनकी किस्मत बदलने का। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर ही लगाने का फैसला किया। लेकिन रिंकू के लिए ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई और पापा मिलकर सिर्फ 6-7 हज़ार रुपए ही महीने का कमा पाते थे। परिवार काफी बड़ा था, 5 बच्चे और मम्मी पापा, ऊपर से छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी थी। हमने काफी स्ट्रगल किया है लाइफ में और काफी बुरे दिन भी देखे हैं। और घर इतना छोटा था कि कोई भी सुविधा नहीं। सर्वाइवल इतना कठिन था कि रिंकू को काम ढूंढना ही था और घर की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चलते रिंकू ने जॉब ढूंढने के लिए अपने भाई को कहा। लेकिन जहां जहां उन्हें काम मिला उनसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम करवाया गया। वो घर गए और मम्मी को बोल दिया, मुझे नहीं जाना इस काम में, मैं क्रिकेट में अपना लक आजमाना चाहता हूँ। वो मानते थे कि जब तक उम्मीद है तब तक क्रिकेट पर ही फोकस करना है और हुआ भी यही। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर क्रिकेट से भविष्य नहीं बनेगा तो फिर जॉब का ऑप्शन तो है ही। यही एक सोच का फर्क होता है दोस्तों, जिद्दी और सफल इंसान और जो हार मान लेते हैं उनमें। जिस गरीब परिवार के बेटे ने इतने खराब दिन देखे हों, जिसके पापा गैस सिलेंडर डिलीवर करते हों, भाई रिक्शा चलाता हो, उस बच्चे की आंखों में सपने होना जाहिर सी बात है। IPL सिलेक्शन के 3 साल पहले तक रिंकू सिंह की फैमिली पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। उनकी पूरी फैमिली की मंथली इनकम इतनी नहीं थी कि वो उस कर्ज को पूरा कर सके। इस वजह से परिवार ने काफी बुरे समय देखा और आज अगर सफलता मिलने पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं तो उनके लिए लाजमी भी है।
रिंकू के लोकल टूर्नामेंट्स की लगातार तगड़ी बल्लेबाजी और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 2014 में यूपी में अंडर 16 की टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। इसमें भी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें जल्द ही अंडर 19 में भी शामिल कर लिया गया। उस कमाई से उन्होंने कर्ज को भरना शुरू किया। पहली बड़ी सफलता रिंकू को तब मिली जब उन्होंने दिल्ली टूर्नामेंट में एक बाइक जीती और अपने परिवार को विश्वास दिलाया कि आगे बड़ी गेम खेलेंगे और परिवार को अच्छे दिन दिखाएंगे, जो साबित भी हो चुका है। बाइक और टूर्नामेंट जीतने पर परिवार का सपोर्ट भी ज्यादा मिलने लगा और उन्होंने अपनी बाइक उनके पापा को दे दी ताकि वो अब बाइक पर सिलेंडर डिलीवर कर सकें। परिवार की गरीबी तो अब भी दूर नहीं थी, लेकिन रिंकू ने 2016-17 में रणजी ट्रॉफी में भी अपनी जगह बनाई, लेकिन वहां रिंकू को ज्यादा खेलने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी लिमिटेड ओवर्स मैचेस में उनकी हार्ड हिटिंग, तगड़ी परफॉर्मेंस और बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल और टाइमिंग्स पॉपुलर होने लगे थे। इसके फलस्वरूप रिंकू को साल 2017 के आईपीएल ऑक्शन में 10 लाख रुपए में खरीद लिया किंग्स 11 पंजाब की टीम ने। लेकिन यहाँ पर रिंकू कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें 10 लाख रुपए मिले थे, वो काफी काम आ गए। 2017 के बाद पंजाब ने रिंकू को रिलीज कर दिया, लेकिन दूसरे साल 2018 में केकेआर ने 80 लाख में रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर लिया। रिंकू को जब केकेआर से 80 लाख रुपए मिले 2018 के आईपीएल सीजन के लिए, तो उन्होंने कहा, मुझे तो लगा था कि 20 लाख भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन मैं 80 में आ गया। इस बात की काफी खुशी है। अब मैं अपने भाई की शादी कराने में मदद कर सकूंगा और अपनी बहन की शादी के लिए भी पैसे बचाऊंगा। बाकी पैसों से अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीदूंगा। लेकिन रिंकू का स्ट्रगल अब भी खत्म नहीं हुआ था। 2018-19 में उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन मौका मिलने पर भी उनका परफॉर्मेंस काफी वीक रहा। डोमेस्टिक मैचेस में उनके कमर तोड़ बल्लेबाजी के लिए केकेआर उन्हें आईपीएल में रिंकू को हर साल रिटेन करती रही। फिर 2022 का आईपीएल रिंकू सिंह के लिए खास रहा। उन्होंने कई मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया और अपनी जगह बड़े प्लेयर्स के साथ बनाई। फिर अभी उन्होंने जो किया आईपीएल 2023 में, वो अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। 5 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए और केकेआर को हारा हुआ मैच जिता दिया। गुजरात की टीम को हक्का बक्का कर दिया क्योंकि उमेश यादव ने पहली बॉल पर 1 रन लिया और स्ट्राइक रिंकू को दे दी। और फिर वो हुआ जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रिंकू के बल्ले ने बोलना शुरू किया और पूरी दुनिया को उनकी काबिलियत की कहानियां हर एक बल्ले पर सुनाई देने लगी। यश दयाल की आखिरी 5 गेंदों को एक के बाद एक बाउंड्री के बाहर भेज दिया और जीत का डंका अपने नाम और टीम केकेआर के नाम कर लिया। रिंकू सिंह 2022 से ही अच्छे फिनिशर्स के नाम से फेमस थे, लेकिन 9 अप्रैल को तो उन्होंने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, ये थी रियल लाइफ स्टोरी जांबाज खिलाड़ी रिंकू सिंह की। It is 4 sixes in a row. They need just 4. What a finish this has been. Down the ground. And it goes for 6 again. That is quite extraordinary. I've never seen anything like this on a cricket ground. 5 sixes in a row. Extraordinary 31. And the Knight Riders somehow have won this game.